अपनी खराब ऐने करना, जिंद अपनी खराब ऐने करना, जाने जिंदगी दी बाजी किते हरना। जिंद अपनी खराब ऐने करना, जिंद अपनी खराब ऐने करना, जाने जिंदगी दी बाजी किते हरना। मैनू किसे ने भी जाना तेरे नाल ये भी कदी सोचे आई, मैनू किसे ने भी जाना तेरे नाल ये भी कदी सोचे आई। तेरे काने तो चिट्टे हो गए बाल ये भी कदी सोचे आई, किन्ने पत्तियां च लंगे तेरे साल ये भी कदी सोचे आई, किन्ने पत्तियां च लंगे तेरे साल ये भी कदी सोचे आई। तेरे कालियां तो चिट्टे हो गए बाल भी कदी सोचे आए, किन्ने बदियां च लंघे तेरे साल। Did you ever think about it yourself? दुनिया वाले कट के दिलों जंजाल दुनिया दुनिया वाले हालेलुया दुनिया वाले दुनिया वाले कट के दिलों जंजाल तू, दुनिया वाले कट के दिलों जंजाल तू, छड़ के सुस्ती वाफला सुरत संभाल तू। दुनिया वाले कट के दिलों जंजाल तू, छड़ के सुस्ती वाफला सुरत संभाल तू। किते टुर ना जानी विच अस्पताल ये भी कदी सोचे आई, किते टुर ना जानी विच अस्पताल ये भी कदी सोचे आई। तेरे काले तो चिट्टे हो गए बाल ये भी कदी सोचे आई, किन्ने पत्तियां च लंगे तेरे साल ये भी कदी सोचे आई, किन्ने पत्तियां च लंगे तेरे साल ये भी कदी सोचे आई। हालेलुया यस लॉर्ड। तेरे काले तो चिट्टे हो गए बाल ये भी कदी सोचे आए, गल अगों वाले बंदे आ तू सोच ले, गल अगों वाले बंदे आ तू सोच ले, गल अगों वाले बंदे आ तू सोच ले, दिल यसू दे लहू दे नाल पोच ले। Glory to God. गल अगों वाले बंदे आ तू सोच ले, दिल यसू दे लहू दे नाल पोच ले। जे तू मनी ना ते होना बुरा हाल ये भी कदी सोचे आई, जे तू मनी ना ते होना बुरा हाल ये भी कदी सोचे आई। तेरे काले तो चिट्टे हो गए बाल ये भी कदी सोचे आई, किन्ने पत्तियां च लंगे तेरे साल ये भी कदी सोचे आई, किन्ने पत्तियां च लंगे तेरे साल ये भी कदी सोचे आई। Glory to God. ये भी कदी सोचे आए, तेरे काले तो चिट्टे हो गए बाल। बतियां के पिछे लिया टुरने,
ते पराल ये भी कदी सोचिया तन बनिया तो कख ते पराल ये भी कदी सोचिया तेरे काले कट के हो गए बाल ये भी कदी सोचिया जिन्ने बनिया ते बंगे तेरे साल ये भी कदी सोचिया जिन्ने बनिया ते बंगे तेरे साल ये भी कदी सोचिया तेरे काले कट के हो गए बाल ये भी कदी सोचिया जिन्ने बनिया ते बंगे तेरे साल ये भी कदी सोचिया जिन्ने बनिया ते बंगे तेरे साल ये भी कदी सोचिया तेरे बदियां चो लंघे किन्ने साल ये भी कदी सोचिया है तेरे कालिया तो चिट्टे हो गए बाल ये भी कदी सोचिया है किन्ने बदियां च लंघे तेरे साल किन्ने साल तू बदियां विच लंघाते आ तू कदी सोचिया नहीं कि तेरा टाइम खराब हो रहा है बदियां विच पापां विच गुनाहां विच तेरा टाइम खराब हो रहा है प्रभु यीशु दे चरनां च लग अपनी जिंदगी दा टाइम खराब ना कर जेड़ा तेरा टाइम गुजर रहा है उस टाइम नू प्रभु दे लड़ ला प्रभु तेनू बरकत देगा खुदा तेनू आशीष देगा आरजा दे वादे नाल तेरी उम्र नू लंबा करेगा खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा जलाली व बरकत वाले नाम विच आप सब दी सलामती होवे जिन्ने विदेशां विचों इस टाइम प्रभु यीशु दे बेटे बेटियां जुड़ चुके हो खुदावंद तुहानू तुहाडे परिवारां नू खानदानां नू बहुत बहुत बरकत आशीष दे मैं तुहाडा अपना बिशप सैम मसीह कल्याण तुसीं प्रोग्राम वॉच कर रहे आओ दुआ करें जिन्ने भी प्रभु दे बेटे बेटियां दासियां पास्टर साहबान बिशप साहबान इस टाइम साथ जुड़ चुके हो खुदावंद आप सब के उत्ते अपना रहमत वाला अपना बरकत वाला हाथ बना के रखन सब तो पहला दुआ करांगे स्टेट वे उस तो बाद आप पादरी साहब नूं ले लांगे अगर कलाम तो बाद टाइम होया तो फिर आप जो है कॉल लवांगे उस तो अभी मैं दुआ करके पादरी साहब को स्टेट वे ले लूंगा प्यारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम में हम एक बार फिर धन्यवाद करते हैं इस बड़े प्यार के लिए मोहब्बत के लिए जितने भी आपके बेटे बेटियां प्रभु यीशु आपके जुरी में जुड़ चुके हैं इनको इनके खानदानों को घरानों को बहुत बहुत बरकत और आशीष देनी वापस मानी आज जो भी मनोकामना तुहाडे बेटे बेटियां लैके आए ने इन्हां सारे ने जो भी मनोकामना ने यीशु मसीह इन्हां दी सारियां मनोकामना पूरियां करनियां शाजिया शबीर जो साडे नाल लाहौर तो जुड़ी है खुदावंद शाजिया शबीर नूं घराने नूं खानदान नूं बहुत सारी बरकत आशीष देनी इमानुअल उहदा परिवार जो साडे नाल चिबुरजी तो जुड़ चुका है इमानुअल नूं परिवार नूं घराने नूं बहुत बरकत दिओ जगीर कौर जो फगवाड़ा इंडिया पंजाब तो जुड़ी है जगीर कौर नूं परिवार नूं घराने नूं बहुत बरकत और आशीष देनी शैदा नूं सुनील नूं परिवार नूं घराने नूं बहुत बरकत दिओ पास्टर एस्टर आरब प्रिंस घराने नूं खानदान नूं बहुत बहुत बरकत और आशीष देनी पास्टर यूसुफ वजर और खुदावंद परिवार नूं घराने नूं तुहाडे तक सौंप दिंदे आ बहुत सारी आशीष बरकत देनी एवेंजलिस्ट सना नूं घराने नूं खानदान नूं बहुत बहुत आशीष बरकत दिओ खुदावंद यीशु मसीह तेरी दया कृपा रहम तेरे बेटे बेटियां ते हुण तो लाके हमेशा तक बना रहे शैदा नूं सुनील नूं बच्चों ते तक सौंप दिंदे आ बरकत और आशीष देनी और खुदावंद यीशु मसीह खास करके दुआ करते हैं अनूप के परिवार नूं तुहाडे हत्थां विच सौंप दिंदे आ आशीष ते बरकत देनी प्रभु यीशु मसीह एवेंजलिस्ट सना आरिफ नूं तेरे हत्थां विच सौंप दिंदे आ आशीष बरकत दिओ सारे खानदान उत्ते प्रभु यीशु जी तुहाडा रहमत तुहाडा बरकत वाला हत्थ बनिया रहे किन्ने बदियां च लंघे तेरे साल ये भी कदी सोचिया है तेरे कालिया तो चिट्टे हो गए बाल ये भी कदी सोचिया है सचमुच खुदावंद तू सानू सोचने वाली अकल ते बुद्ध समझ ते ज्ञान दे ताकि सोच सकीए और सोच के खुदावंद इस कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी व्यतीत करिए
ਅੱਜ ਜੋ ਵੀ ਤੇਰਾ ਦਾਸ ਕਲਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਅਤੇ ਕਲਾਮ ਉੱਤੇ ਬਰਕਤ ਦੇਣੀ। ਜੋ ਵੀ ਗੀਤ ਭਜਨ ਗਾਏ ਜਾਣ ਸਾਰੇ ਗੀਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਬਰਕਤ ਦਿਓ। ਜਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਣੀ। ਜਿਹੜੇ ਜੁੜਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਤੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਣੀ। ਵੱਡੀ दया किरपा रहम करना। दुआ ਨੂੰ सुनो कबूल करो यीशु मसीह के नाम में आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। असिस्टेंट बिशप रजाक करमगिल जी गॉड ब्लेस यू। खुदावंद ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ खुदा बहुत बहुत बरकत आशीष दे। जिन्ने भैन भरा शेयर कर रहे ने खुदावंद सब के साथ होवे। सब ਨੂੰ बहुत बहुत बरकत और आशीष देन। ग्लोरी टू गॉड Glory to God. Hallelujah. रबा चंद्रबा हालेलुया। नाज़रीन सॉरी हम आज फिर थोड़ा लेट हो गए क्योंकि अभी मैं ज्योति को एक अपॉइंटमेंट थी वहाँ लाइन में बिठा के आया हूँ। मगर मैंने कहा कि चाहे थोड़ा हम मीटिंग करें, मीटिंग हम कैंसिल नहीं करेंगे। उनकी एक अपॉइंटमेंट थी आज, पासपोर्ट की अपॉइंटमेंट थी, इसलिए वो वहाँ पे अभी उनको मैं क्यू में बिठा के आया हूँ। तो अभी उनका नंबर लगेगा। जो भी है वो एडवाइज़र होते हैं, शाम को बैठते हैं वो, तो जो एडवाइस करते हैं फॉर्म पासपोर्ट वगैरह के भरते हैं। तो अभी इसलिए फिर मैं लेट हो गया, उनको छोड़ कर आया। फिर हम बाज़ार गए, फिर बाज़ार से आए, फिर छोड़ कर आए वहाँ पे अभी। तो खुदा का शुक्र करते हैं। पास्टर यूसुफ अजय जी मैं कॉल लगा दी आपको, ताकि हम चाहते हैं कि पहले आप स्टेट वे हम आपको ले लें कॉल पे। अगर देखो कॉल आ रही है या नहीं आ रही, कॉल आपको लगी हुई है, उसके बाद फिर हम दूसरी सभी कॉल्स वगैरह बाद में लेंगे। अभी हम जो है पास्टर यूसुफ अजय जी को स्टेट वे कलाम में ले लेंगे। ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। रबा चंद्रबा हालेलुया 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 हालेलुया। रबा चंद्रबा जी। जैमसी की जी। हाँ थोड़ी कट के आ रही है। अभी थोड़ी देर के बाद मैं माइक बंद कर दूंगा। नाजरीन पादरी साहब साना जुड़ चुके ने। इस प्रोग्राम लाइक भी करिए, शेयर करिए। द मैन ऑफ गॉड पास्टर यूसुफ अजय साहिवाल पाकिस्तान से साना जुड़ चुके ने। खुदा का शुक्र करते हैं, धन्यवाद परमेश्वर की जिंदगी ਲਈ। खुदावंद ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ पादरी साहब ਨੂੰ, बुआ जी ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ खुदावंद ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ बहुत बहुत बरकत और आशीष देन। सो सोरा मीटिंग ऑलरेडी साडी लेट सी, सो इसलिए मैं सोचा कि स्टेट वे दुआ करके पहला पादरी साहब ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਾਲ 'ਚ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਲਾਮ ਸੁਣਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ अगर टाइम होया तो बाद में कुछ लोगों की आप कॉल्स ले सकते हैं। अगर नहीं होएगा तो कल ट्यूसडे है, कल फिर कॉल्स वगैरह लेंगे जी। जैमसी की वेलकम जी। भाइयों को, खुदा के दासों को, बेटे बेटियों को मेरी तरफ से जय मसीह की। मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ। एक दफा फिर से खुदावंद ने मौका दिया आप सबके साथ आज इस इबादत में शामिल होने का। और जैसे बिशप साहब जिक्र कर रहे हैं कि वो कैबिनेट नवजोत कौर जी को अपॉइंटमेंट के लिए छोड़ के आए हैं, तो आज कोशिश करेंगे फिर जल्दी मैसेज कंप्लीट कर लिया जाए, ताकि आप इजीली जाकर तो उनके साथ शामिल हो जाए और उनको आप वापस ला सके। मैं शुक्रगुजार हूँ एक दफा फिर से। आज सब आप मैसेज कंप्लीट करना, कोई बात नहीं, मैसेज कर देंगे, कोई बात नहीं, मैं ले आऊंगा। आप मैसेज अपना कंप्लीट करना, कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच, थैंक यू जी। तो आज बिला ताखीर हम खुदावंद के जिंदा कलाम की तरफ पढ़ेंगे। आज बहुत अहम खुदावंद के जिंदा कलाम में से हम सीखेंगे कि खुदावंद का जिंदा कलाम हमेशा अपनी जगह पे बहुत अहमियत का हामिल होता है, और इसका एक एक शब्द, एक एक लाइन, एक एक वर्स हमारे ईमान को मजबूत करती है और हमें कुछ नया सिखाती है।
आज हम खुदावंद के जिंदा कलाम में देखेंगे मुकद्दस मत्ती रसूल का अंजीली बयान, उसका 16वां बाब और उसकी 21वीं आयत से 27वीं आयत तक हम खुदावंद के जिंदा कलाम में से सीखेंगे। मैथ्यू चैप्टर 16 फ्रॉम वर्स 21 to 27। मैं चाहूंगा अगर विश्व साहब जी आप इस हवाला को हमारे लिए तलावत कर दें ताकि सभी बहन भाइयों को क्लियर हो जाए इसके हवाले से। मैं भाई साहब माइक बंद कर दिया था क्योंकि भाई आपकी आवाज डबल आती है। जी जी, इसलिए मैंने माइक बंद किया हुआ है। जी मैं पढ़ देता हूँ। हाँ जी, हाँ जी। हम खुदावंद के जिंदा कलाम में से देखेंगे मुकद्दस मत्ती रसूल का अंजीली बयान, उसका 16वां बाब और उसकी 21वीं आयत से 27वीं आयत तक। उस वक्त से यीशु अपने शागिर्दों पर जाहिर करने लगा कि उसे जरूर है कि यरूशलेम को जाए और बुजुर्गों और सरदार कहनों और फकीहों की तरफ से बहुत दुख उठाए और कत्ल किया जाए और तीसरे दिन जी उठे। इस पर पतरस उसको अलग ले जाकर मलामत करने लगा, ये खुदावंद, खुदा न करे ये तुझ पर हरगिज नहीं आने का। उसने फिर कर पतरस से कहा, ए शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का बायस है, क्योंकि तू खुदा की बातों का नहीं बल्कि आदमियों की बातों का ख्याल रखता है। उस वक्त यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी खुदी से इनकार करे और अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे बोले, क्योंकि जो कोई अपनी जान बचाना चाहे उसे खोएगा और जो कोई मेरी खातर अपनी जान खोएगा उसे पाएगा। अगर आदमी सारी दुनिया हासिल करे और अपनी जान का नुकसान उठाए तो उसे क्या फायदा होगा? या आदमी अपनी जान के बदले क्या देगा? क्योंकि इब्ने आदम अपने बाप के जलाल में अपने फरिश्तों के साथ आएगा, उस वक्त हर एक को उसके कामों के मुताबिक बदला देगा। खुदावंद के जिंदा कलाम के पढ़े सुने समझे और कबूल किए जाने पर उसकी खास बरकत हो। हम चंद लम्हों के लिए खुदावंद के हुजूर झुकेंगे। कदूस मेहरबान हमारे जिंदा जलाली आसमानी बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तेरी दी हुई सारी नेमतों, बरकतों और बख्शों के लिए जो तू हमें अता करता है। आज के इस खूबसूरत वक्त के लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। एक कदूस बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तू वादों का सच्चा और आदिल बाप है, जो कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है। तेरी राहें रास्त हैं, तेरे वादे सच्चे हैं। तू किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि तू हमेशा यही चाहता है कि हर एक की तौबा तक नौबत पहुंचे और कोई भी तेरे जलाल से महरूम ना हो। ऐ कदूस बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि ऐ खुदा बाप, तू अपने नाम लेवा बंदों और बंदियों की हिफाजत और निगहबानी करता है। ऐ कुदूस बाप, तूने अपने लोगों की हिफाजत का जिम्मा खुद लिया है। इसलिए खुदा बाप, हम अपने आप को तेरे महफूज हाथों में देते हैं। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ तेरे दास और तेरी खादमा के लिए, ऐ कदूस बाप, विश्व साहब मसीह कल्याण साहब के लिए, रेवरेंड नवजोत कौर के लिए, इनके सारे वीएन के लिए, ऐ खुदा बाप, इनकी सारी खिदमत के लिए, इनकी सारी फर्माबरदारी के लिए, इनकी सारी ताबेदारी के लिए, इनकी सारी कंसिस्टेंसी के लिए, ऐ खुदा बाप, और इनकी सारी कमिटमेंट के लिए, जो है खुदा बाप बड़ी ही कमिटमेंट के साथ अपनी बाकी सारी मसरूफियात को बाला ताक रखते हुए तेरे काम को पहला दर्जा देते हैं और एक खुदा बाप तेरे लोगों को तेरे कलाम के लिए जमा करने का जरिया बनते हैं। मुख्तलिफ खुदाम के जरिए एक खुदा बाप तेरे कलाम को तेरे लोगों तक पहुंचाते, ताकि खुदा बाप तेरे लिए बहुत सारी रूहों को जीता जा सके। एक कदूस बाप, उनको झपट कर आग में से निकाला जा सके, उनकी तवज्जो को तेरे कलाम की तरफ लगाया जा सके। मैं अपने उन तमाम बहन भाइयों के लिए जो इस प्लेटफॉर्म पर आके तेरे कलाम की मुनादी करते हैं, ऐ खुदा बाप, उन सब के लिए बरकत चाहता हूँ।
जितने बेटे बेटियां, जितने बहन भाई तवज्जो के साथ वक्त निकाल कर कुदूस बाप इस रात के वक्त में भी बड़ी खुशी के साथ, दिलजमी के साथ, पूरे रिसेप्टिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ तेरे कलाम को सुनते हैं, मैं उन सब के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ। कुदूस बाप तू अपने बंदों को, अपने बच्चों को और ज्यादा ब्लेस कर, और ज्यादा अपने नाम के जलाल के लिए इस्तेमाल करना, अपने कलाम की और ज्यादा भूख और प्यास खुदा बाप तू दिलों में पैदा करना, ताकि कुदूस बाप हमारी निगाहें हमेशा तुझका अमल करने वाले की तरफ लगती रही। मैं अपने आप को भी तेरे हाथों में देता हूँ। आज इस कलाम को बयान करने के लिए तू मुझे लफ्जों की तरतीब देना, मेरे होंठों और जुबान का जुमा लेना। कुदूस बाप हर तरह से खुदा बाप तू मेरी रहनुमाई करना। कुदूस बाप तू अपने पाक रूह का गहरा मस्सा देना। आज मैं ना बोलूं बल्कि तेरा पाक रूह कुदूस बाप तेरे कलाम को बयान करे, अपना फतमंद हाथ बढ़ाना और आज अपनी मर्जी के मुताबिक मुझे इस्तेमाल करना। ये सारी दुआ तेरे बेटे यीशु के नाम में मांगता और पा लेता हूँ, आमीन। आज जब हम इस कलाम में से देखते हैं तो लास्ट संडे हमने इससे मुख्तलिफ कलाम और मुकद्दस पतरस का जो हमने इकरार था उसके बारे में सीखा, जिसमें बड़े वाशगाफ अल्फाज के साथ और बड़े ही ईमान से ममूरी के साथ मुकद्दस पतरस ने कलाम बयान किया और यीशु का इकरार किया, और यीशु ने भी उसको बहुत ज्यादा सराहा और ये कहा कि ये बात खून और गोश्त ने नहीं बल्कि मेरे आसमानी बाप ने तेरे दिल में डाली है। और फिर पतरस को मसीह यीशु ने ये कहा, यीशु ने जवाब में उससे कहा कि मुबारक है तू शमौन बरयोना, क्योंकि ये बात खून और गोश्त ने नहीं बल्कि मेरे बाप ने जो आसमान पर है तुझ पर जाहिर की है। और मैं भी तुझसे कहता हूं तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और आलम अरवा के दरवाजे उस पर गालिब ना आएंगे। मैं आसमान की बादशाही की कुंजियां तुझे दूंगा और जो कुछ तू जमीन पर बांधेगा वो आसमान पर बंधेगा और जो कुछ तू जमीन पर खोलेगा वो आसमान पर खुलेगा। अब यहां पर पतरस ने बहुत खूबसूरत इकरार किया। शमौन पतरस ने जवाब में कहा तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। तो ये बात मसीह के लिए बिल्कुल परफेक्ट थी। जो मसीह हकीकत में है, जो मसीह का असल है, वो उसने बयान कर दिया। और इस पर फिर खुदावंद यीशु मसीह ने भी पतरस को इस बड़े इकरार पर बड़ी अथॉरिटी उसके लिए अनाउंस की। लेकिन यहां पर जब हम देखते हैं पतरस के बारे में तो यहां पर भी हम पतरस के अगर कैरेक्टर को देखें तो पतरस बहुत जल्द बोलने वाला था, यानी फौरी तौर पे वो बोल पड़ता था। पहले बहुत अच्छा बोला, बहुत अच्छा इकरार किया, लेकिन यहां पर टोटली इसके ऑपोजिट सिचुएशन है। बिल्कुल जो पतरस बोला है वो उसकी जात के बिल्कुल उलट है। और यहां पर हम देखें तो ये लिखा है कि उस वक्त से यीशु अपने शागिर्दों पर जाहिर करने लगा कि उसे जरूर है कि यरूशलेम को जाए और बुजुर्गों और सरदार कहनों और फकीहों की तरफ से बहुत दुख उठाए और कत्ल किया जाए और तीसरे दिन जी उठे। अगर हम इसके कॉन्टेक्स्ट को देखें या एक फ्रेम ऑफ माइंड जो उस वक्त लोगों का था या शागिर्दों का भी था, वो ये था कि हम वी आर ऑन द राइट डायरेक्शन, हम एंड वी आर विद द राइट पर्सन, हम अच्छी सही सिमत में है
और हम सही शख्स के साथ हैं, क्योंकि जिसके साथ हम हैं वो फातेह है। वो किसी से झुकने वाला नहीं, वो उसको कोई जेर नहीं कर सकता, उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता और किसी तरह से उसको कोई खात्मा नहीं कर सकता। लेकिन यहां पर जब यीशु ने ये बात कही कि मुझे यरूशलेम जाना है और वहां पर जो बुजुर्ग और सरदार काहिन और फकी उसे बहुत ज्यादा दुख देंगे, वो बहुत दुख उठाएगा और बिलाखिर वो कत्ल कर दिया जाएगा। ये बात उनके विजन में भी नहीं है, क्योंकि वो मसीह की सेकंड कमिंग डोमिनेट करती। उनके सोचों पर मसीह की सेकंड कमिंग के जब अथॉरिटी उसके हाथ में होगी, इख्तियार उसके हाथ में होगा, वो घोड़े पर सवार होगा और वो सबको मलियामेट करता जाएगा और दुश्मन उसके आगे टिक नहीं पाएगा और वो सबको रौंदता हुआ आगे बढ़ता जाएगा। उनके जहनों में यही विजन मसीह यीशु का था, लेकिन वो इस बात से बेखबर थे कि उसका तजस्सुम इख्तियार करके आना, मेरी और आपकी तरह बन के आना, इसका एक बहुत बड़ा मकसद है। हकीकत में यही हमारी बहाली है, यही हमारी निजात का बायस है, क्योंकि उसका मसलूब होना और हमारी खातर उसके पाखून का फिदिया दिया जाना, ये उसके सबसे बड़े मकासद में से था। बल्कि उसका सबसे बड़ा मकसद ही ये था कि वो आए और मेरी और आपकी खातर दुख उठाए, उन सारे गुनाहों को जिनकी वजह से हम खुदा की हजूरी से खारिज हो गए थे, इंसान खुदा की हजूरी से खारिज हो गया था, वो इंसान को इस काबिल कर सके कि वो दोबारा से खुदा की हजूरी में आ सके, खुदा के सामने हाजिर हो सके। और यही मसीह का सबसे बड़ा मकसद था। अगर हम खुदावंद के जिंदा कलाम में देखें तो यहां पर मुकद्दस लूका तबीब का अंजीली बयान और उसका दूसरा बाब और उसकी 34वीं और 35वीं आयत को जब हम देखते हैं तो यहां पर लिखा है, और शमौन ने उनके लिए दुआए खैर की और उसकी मां मरियम से कहा, देख ये इस्राएल में बहुतों के गिरने और उठने के लिए एक ऐसा निशान होने के लिए मुकर्रर हुआ है जिसकी मुखालफत की जाएगी, जिसकी मुखालफत की जाएगी, बल्कि खुद तेरी जान भी तलवार से छिद जाएगी, ताकत बहुत लोगों के दिलों के ख्याल खुल जाए। यहां पर शमौन ने उसकी सारी तस्वीर बयान कर दी कि वो किस तरह से बहुत सारे लोगों के गिरने और उठने का बायस हो, यानी गिरने का उनके लिए जो उसको सही तौर पर नहीं समझ पाते, जो उसे कबूल नहीं कर पाते, और उठने का उनके लिए जो उसको कबूल करते हैं, जो उसे अपना शख्सी निजात दहिंदा मानते हैं, जो उसे खुदा का बेटा मानते हैं और जो उसे अपना हकीकी रोल मॉडल मानते हैं, उन सब के लिए वो उठने का बायस, सरफराजी का बायस। और यहां पर हम देखें कि मसीह यीशु की मौत के बारे में भी वो मुकद्दसा मरियम को ये कहता है कि खुद तेरी जान भी तलवार से छिद जाएगी,
ताकि बहुत लोगों के दिलों के ख्याल खुल जाए। यहाँ पर यीशु की मौत के बारे में भी शमून बयान करता है, क्योंकि वो मुंतजर था खुदा की निजात को देखने के लिए। उसके लिए ये तय था कि जब तक वो खुदा के कद्दूस को ना देख ले, जब तक खुदा की निजात को ना देख ले, वो मौत का मजा नहीं चखेगा। और वो मुंतजर था, वो मुंतजर था। ये वो वक्त है जब मसीह 8 दिन का हैकल में पेश किया जाता है। इससे पहले भी जब हम देखते हैं कि मसीह जब पैदा होते हैं तो 3 बादशाह जो है वो सोना, मुर और लुबान लाते हैं, और मुर मौत का निशान है, जो ये जाहिर करता है कि मसीह मरने के लिए, हमारी खातर फिदिया देने के लिए है, हमारा तावान, हमारा रैंसम चुकाने के लिए आया है। और यहाँ पर जब मसीह अपने मरने की बात करता है तो पतरस एकदम से आगे बढ़ता है, एकदम से बोलता है, एकदम से अपने ख्यालात का इजहार करता है और ये कहता है, इस पर पतरस उसको अलग ले जाकर मलामत करने लगा कि है खुदावंद, खुदा ना करे ये तुझ पर हरगिज नहीं आएगा, नहीं आने का। तो यहां पर हम देखें कि एक तरफ पतरस इकरार कर रहा है, अभी कुछ दिन पहले पतरस एक बहुत बड़ा इकरार कर रहा है और ये कह रहा है कि तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह। लेकिन यहां पर वो मसीह से एक कदम आगे चलने की कोशिश कर रहा है, मसीह को मलामत कर रहा है, उसी उस्ताद को जिसका उसने इकरार किया है, जिसको उसके असल टाइटल से उसने पुकारा है। अब यहां पर उसके इन अल्फाज पे वो उसी को मलामत कर। पतरस की जुर्रत की भी दाद देनी पड़ेगी। कई जगह पे वो बहुत बहादुरी के साथ अपने दिल की बात कह देता है, बेशक गलती कह देता है लेकिन कह देता है। लेकिन यहां पर शायद पतरस कुछ नहीं कह रहा, उससे कहलवाया जा रहा है। और यीशु भी जानता है कि ये बात पतरस नहीं कह रहा, बल्कि पतरस से ये बात कहलवाने वाला कोई और है। इसलिए यीशु ने सख्त अल्फाज में कहा, उसने फिर कर पतरस से कहा, ऐ शैतान मेरे सामने से दूर, तू मेरे लिए ठोकर का बायस है, क्योंकि तू खुदा की बातों का नहीं बल्कि आदमियों की बातों का ख्याल रखता है। यहां पर मसीह यीशु पतरस को नहीं बल्कि जो उससे कहलवाने वाला है हकीकत में उससे मुखातब है, क्योंकि ये इब्लीस यीशु की भी आजमाइश कर रहा है, उसने की है। जब यीशु बपतिस्मा लेने के बाद जंगल में जाता है और 40 दिन और 40 रात तक फाका कशी करता है, वहां पर भी ये इब्लीस यीशु की भूख पर उसकी आजमाइश करता है। इसी तरह से जो इंसान है उसके लिए दुनिया की चीजें बड़ी अहम है, वो दुनिया को हासिल करना चाहता है, वो शान शौकत को हासिल करना चाहता है। उसने बहुत सारे लोगों को शान शौकत की वजह से जेर किया, उसने भूख की वजह से ईसाऊ को अपना पलौठे होने का हक देने पे मजबूर कर दिया, उसने दौलत ज्यादा होने की वजह से हम देखते हैं कि सुलेमान तक को उसने अपने उस विजन में शामिल कर ली और उससे गलती करवाई। इसी तरह से उसने हैकल के किंगरे पर उसे खड़ा करके, यीशु को खड़ा करके कहा कि अपने तेई नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वो अपने फरिश्तों को हुक्म देगा और
वो तुझे अपने हाथों पर उठा देंगे ताकि तेरे पांव को पत्थर से ठेस ना लगे। लेकिन वहां पर भी यीशु ने ये कहा, ये भी लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश न। और फिर यीशु ने ये कहा कि ऐ शैतान दूर। वहां पर भी शैतान को यही कहा कि ऐ शैतान दूर हो। यहां पर भी यीशु यही कह रहा है कि ऐ शैतान मेरे सामने से दूर हो, क्योंकि यीशु जानता है कि ये शैतान हर हालत में अपना वार करने से बाज नहीं आता। ये हमेशा जो कायम रहने वाले हैं उनको डिट्रैक्ट और डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते। यही वजह है कि बहुत सारे लोग बहुत सारा ईमान में मजबूती के बावजूद कहीं ना कहीं पे ठोकर खा जाते हैं। बाज़ औक़ात तो ऐसे होता है कि वो पाक रूह को सही तौर पर समझ नहीं पाते। कई दफा उसी रवानी में वो गलती कर जाते हैं, या इब्लीस वो गलती करवा लेता है कि जो पाक रूह की बात नहीं होती, बल्कि इब्लीस जोश वो वाला इस्तेमाल करता है और अल्फाज अपने डाल देता है। यानी इंसान जोश उसी में होता है, पाक रूह के जोश में बाज़ औक़ात इब्लीस हमसे गलती करवाता है और वो गलती हमें गिराने का बायस बन जाती है। बस हमारे अंदर प्राउडनेस आ जाती है, तकब्बुर आ जाता है, घुमंड आ जाता है। हम ये समझते हैं कि हमें एक बड़ी बरकत मिल गई है, हमें एक बड़ी नेमत मिल गई है और ये नेमत मेरे पास है, फलां के पास नहीं है, फलां के पास नहीं है, फलां के पास नहीं है। जब हमारे ज़हन में ऐसी बातें आती हैं तो हम वो गलती कर लेते हैं जो शायद ईमानदार नहीं करते, जो मजबूत लोग नहीं करते। क्योंकि जब खुदा की नेमतें मिलती हैं तो उसके बाद हिल्म आना चाहिए और ज्यादा हलीमी आनी चाहिए, क्योंकि यीशु से बढ़कर तो कोई नहीं है, उससे बढ़कर तो कोई नहीं है, जिसके बारे में पौलुस कहता है वो जो खुदा की सूरत पर था उसने उसे कब्जा में रखने की चीज ना जाना, बल्कि उसने अपने आप को खाली कर इंसानों के मुशाबा हो गया और उसने अपने आप को पस्त कर दिया, अपने आप को पस्त कर दी और मौत, बल्कि सलीबी मौत कर दी। जो इतना बड़ा मकाम रखता था, जो खुदा की सूरत पर था, उसने तो तकब्बुर किया नहीं, उसके अंदर तो घुमंड नहीं है, उसके अंदर तो कोई मकर की बात नहीं है। लेकिन बाज़ औक़ात हम कुछ ना होते हुए भी अपने अंदर घुमंड ले आते। और यहां पर जब हम देखें तो कुछ घुमंड हमें नजर आ रहा है पतरस के अल्फाज के अंदर में। यानी जब मसीह यीशु ने उसको इतना कुछ देने का वादा कर दिया तो यहां पर वो भी समझा कि आई एम समथिंग, इसलिए मसीह को अलहदा ले जाता है, मलामत करने लग जाता है। हमारी जिंदगी में भी कभी कभी ऐसा होता है कि हमें नेमत मिलती है और हम उस नेमत की वजह से अपने अंदर तकब्बुर महसूस करना शुरू कर देते, और यही हमारे लिए सबसे बड़ी ठोकर का बायस होती है। यहां पर भी पतरस से यही बात हुई है, लेकिन यहां पर भी उसके अंदर से कहलवाने वाला, वो अल्फाज निकलवाने वाला इब्लीस है। इसलिए यीशु जानता है और उसने कहा है कि ऐ शैतान मेरे पास से दूर हो जा, क्योंकि तू मेरे लिए ठोकर का बायस है, क्योंकि तू खुदा की बातों का नहीं बल्कि आदमियों की बातों का ख्याल रख। आज भी हम बाज़ औक़ात आदमियों की बातों पर ज्यादा ख्याल में रहते, लोगों के कमेंट्स
पर ज्यादा तवज्जो करते, हम लोगों की तारीफ पर ज्यादा तवज्जो करते हैं, हम बासुकात लोगों के लिहाज से सोचना शुरू कर देते। हमने हमेशा कलाम के लिहाज से सोचा। हम हमेशा गलती इसी वजह से करते हैं, जब हम लोगों के लिहाज से एनालिसिस कर रहे होते हैं, लोगों के लिहाज से तज्जिए कर रहे होते हैं, क्योंकि लोग बहुत सारा तरह के दलाइल रखते हैं। यीशु को भी बहुत सारा तरह के दलाइल बयान किए जाते थे। फकीह और फरीसी बड़े चालाक लोग थे, बड़े तेज लोग थे, यीशु को हर बात में फंसाने की कोशिश करते थे। आज भी हम देखें कि बहुत सारे लोगों के अंदर अभी भी हमें फकीह और फरीसी नजर आते हैं, यानी वो हमेशा दूसरों की गलती पकड़ने की कोशिश करते। गलती पहले गलती करवानी है, फिर गलती पकड़ के तो दूसरे को गलत साबित करना है, प्रेशराइज करना है। बासुकात ऐसे होता है कि क्वेश्चन इस तरह के कर रहे हैं कि अगला बंदा गलती कर रहा है। तो ये सारा कुछ होता जा रहा है और यहां पर पता चलता है कि कौन सा रूह खुदा की तरफ से है और कौन सी जगह पे अबलीस इस्तेमाल कर रहा होता है, क्योंकि कलाम यही कहता है तुम उनके फलों से उनको पहचानोगे। मेरे बहनों और भाइयों, ये अंतिम समय है, अखीर वक्त है। हम अक्सर सुनते हैं कि रैप्चर किसी वक्त भी हो सकता है, किसी वक्त भी यीशु आ सकता है, ये अखीर वक्त है जिसके लिए कोई नहीं जानता कि कब आए वो। इस वक्त के लिए हमें बड़ा अलर्ट रहने की जरूरत, बहुत ज्यादा मोहतात रहने की जरूरत है, रूहों का इम्तियाज करने की जरूरत है और खुदा से ये गाइडेंस मांगने की जरूरत है, क्योंकि रूहों का इम्तियाज करना भी एक रूहानी नेमत है। ये भी रूह की एक नेमत है कि हमें रूहों का इम्तियाज करना आ जाए कि कौन सा रूह खुदा की तरफ से है और कौन सा इब्लीस की तरफ से, क्योंकि रूह नादीदनी है, नादीदनी है, ये नजर नहीं आती, लेकिन ये अमल से पता चलता है, अमल जाहिर कर रहा होता है कि कौन सी बात खुदा की तरफ से है और कौन सी खुदा की तरफ से नहीं। यहां पर भी ये अल्फाज बयान कर रहे हैं, क्योंकि जो खुदा का प्लान और पर्पस है, अगर उसके मुताबिक बात होती तो फिर यकीनी तौर पर खुदा की तरफ से होनी थी। जैसे खुदा के प्लान और पर्पस के मुताबिक जब इसी पतरस ने बात की तो यीशु ने भी एडमायर किया, यीशु ने भी ये कहा कि ये बात फूल और गोश्त से नहीं, बल्कि मेरे आसमानी बाप ने या मेरे बाप ने जो आसमान पर है तेरे दिल में डाली। वहां पर यीशु जान गया कि ये बात मेरे आसमानी बाप की तरफ से है। लेकिन यहां पर जब उसी पतरस ने ये अल्फाज इस्तेमाल किए तो यीशु ने फिर उसे ये कहा कि शैतान दूर हो, क्योंकि ये अल्फाज जो तू कह रहा है ये अल्फाज रूह के अल्फाज नहीं, पाक रूह के अल्फाज नहीं है, मेरे आसमानी बाप की तरफ से ये अल्फाज नहीं है, ये ईमान के अल्फाज नहीं है, बल्कि ये बेयकीनी के अल्फाज हैं। ये वो अल्फाज हैं जो तेरी निजात की राह में रुकावट का बायस है, जो तमाम दुनिया की निजात की राह में रुकावट का बायस है। क्योंकि मैं तो आया ही इसीलिए हूं, मेरा तो मकसद ही यही है, और अगर ये मकसद पूरा ना हो तो इंसान की बहाली कैसे हो। इसलिए यहां पर यीशु ने बहुत क्लैरिटी के साथ ये बातें बयान की हैं। जैसे हम खुदावंद के जिंदा कलाम में देखें तो ज़बूर की किताब उसका 44वां ज़बूर
44 उसकी 26वीं आयत में हमारे सामने मसीह यीशु के फिदिया के मुताबिक है, हमारी मदद के लिए उठ और अपनी शफकत की खातर हमारा फिदिया दे। यहाँ पर इल्तिजा है, दरखास्त है, यहाँ पर ये कहा जा रहा है, ज़बूर नवीस ये कह रहा है कि हमारी मदद के लिए उठ और अपनी शफकत की खातर हमारा फिदिया दे। इसी तरह से यसाया 47वां बाब और उसकी 4थी आयत में है, हमारा फिदिया दे, हमारा फिदिया देने वाले का नाम रब्बुल फाज यानी इस्राएल का कुद्दूस है। यहां पर फिदिया की बात हो रही है, यहां पर फिदिया के मुतल्लक, यहाँ पे रैंसम के मुतल्लक, यहाँ पर फिरौती के मुतल्लक बयान किया जा रहा है। यानी खुदा फिदिया देगा, उससे इल्तिजा की जा रही है। और ये फिदिया देने वाला जब आया है, फिदिया देने के लिए अपना पाक खून मेरी और आपकी खातर और साद की खातर, पूरी दुनिया की खातर, पूरे बनी नौ इंसान की खातर अपनी जान का फिदिया देने और अपना पाक खून उस सलीब पर बहाने और मेरे और आपके गुनाह उस पाक खून से धोने के लिए जब आया है, तो यहाँ पर पतरस के मुंह से ये अल्फाज कि खुदावंद खुदा ना करे कि ऐसा हो, ये उस निजात की राह में और रुकावट के अल्फाज हैं, और ये रुकावट हमेशा इब्लीस बनता रहा है। इसी तरह से अगर हम रोमियो उसका मुकद्दस पौलुस का रोमियो की कलीसिया के नाम का और उसका 5वां बाब और उसकी 8वीं आयत, लेकिन खुदा अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूं जाहिर करता है कि जब हम गुनाहगार ही थे तो मसीह हमारी खातर हुआ। ये अल्फाज उसी सूरत में आ सकते थे, कलाम का हिस्सा बन सकते थे, जब यीशु हमारी खातर अपनी जान देता। और पतरस यहाँ पर उस फिदिया की राह में जो अल्फाज बयान कर रहा है वो रुकावट का बायस है, ठोकर का बायस है, इसलिए मसीह को ये बात कहना पड़ी। इसी तरह से अमाल उसका 20वां बाब और उसकी 28वीं आयत में, बस अपनी और उस सारे गल्ला की खबरदारी करो जिसका रूहुल कुद्दस ने तुम्हें निगहबान ठहराया, ताकि खुदा की कलीसिया की गला बनी करो, जिसे उसने खास अपने खून से मोल लिया। मेरे बहनों और भाइयों, हम खून खरीदे, हमें यीशु ने अपना खून बहाकर खरीद लिया है, मोल ले लिया है। इसी तरह से मुकाशफा में जब हम देखते हैं, मुकाशफा का 5वां बाब और उसकी 9वीं आयत, और वो ये नया गीत गाने लगे कि तू ही इस किताब को लेने और इसकी मोहरे खोलने के लायक है, क्योंकि तूने ज़िबा होकर अपने खून से हर एक कबीला और अहले जुबान और उम्मत और कौम में से खुदा के वास्ते लोगों को खरीद लिया। वो अपने खून से हमें खरीदने वाला है मेरे बहनों और भाइयों। और यहाँ पर जब पतरस के मुंह से ये अल्फाज निकलते हैं, तो ये सारा प्लान, इसमें एक रुकावट की बात हो रही है। अगर यीशु मसलूब ना होता तो हम कैसे बहाल होते, हम कैसे बचाए जाते, हम कैसे उसके पाक खून से धुल पाते और खुदा की हजूरी में उसके हुजूर खड़े होने के लायक और अहल हो पाते। ये सारा कुछ इसीलिए मुमकिन हुआ। इसलिए यीशु ने उस वक्त यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी खुदी से इनकार करे और अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे बोले।
यहाँ पर फिर यीशु ने एक बड़ा तरीका यीशु के पीछे चलने के लिए बयान किया, एक लाया अमल बयान किया, अपनी खुदी से इनकार करना, अपने अंदर की मैं को मारना, मैनू मार के मुंझ कर ते निक्की करके कुट, भरे खजाने रब दे जो बावें सो लुट। अपने अंदर की मैं को मारेंगे तो फिर आपके अंदर हिल्म आएगा, आप अपने आप को किसी से बड़ा नहीं समझेंगे जैसे यीशु ने किया। यीशु ने अपने आप को बड़ा नहीं किया बल्कि अपने आप को छोटा किया। इसी तरह से हमें भी अपने आप को छोटा करने की जरूरत है। उसने अपने आप को खाली कर दिया, हमें भी अपने आप को खाली करने की जरूरत है। हम घटे और वो हमें बढ़े। जब हम घटेंगे तो वो हमें बढ़ता जाएगा। जब हमारे अंदर से दुनियावी सोचें निकलती जाएंगी तो फिर पाक सोचें और रूहानी सोचें हमारे अंदर आती जाएंगी। ये एक बहुत बड़ा फर्क है। आज हम मसीही तो अपने आप को कहते हैं, हम सबको ये तो कहते हैं कि मैं मसीही हूं, मैं मसीही हूं, मैं मसीही हूं, लेकिन मसीही होते हुए हमें करना क्या चाहिए, इस बारे में हम कुछ शकूक शुबात में या अपनी एक विजन और रॉन्ग विजन भी रखते हैं। हम दुनियावी सोच के मुताबिक मसीही होने की कोशिश करते। जो मसीही है वो दुनिया का रहता ही नहीं, वो दुनिया का रहता ही नहीं, और जो दुनिया का रहता है वो मसीही नहीं है। ये आप यही समझे जैसे एक्टिव पैसिव एक दूसरे के टोटली ऑपोजिट है, इस एक दूसरे के बिल्कुल इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जो दुनिया का है वो मसीही नहीं है, जो मसीही है वो दुनिया का नहीं है, जो मसीही है वो दुनिया के लिहाज से एनालिसिस नहीं करता, वो पाक रूह की गाइडेंस में चलता है। ये हमें अब समझने की जरूरत है क्योंकि वक्त अखीर वक्त में ये सब बातें जो इन पर ध्यान देगा वो यीशु के साथ शामिल होगा। 5 सुस्त कंवारियां और 5 चुस्त कंवारियां, 5 बेवकूफ भी लिखा है और अकलमंद भी लिखा है। 5 फजल का आदत, फजल सब पे हुआ है, बेवकूफ पे भी हुआ है और अकलमंद पे भी हुआ है। इसी तरह से फजल सब पे हुआ है, लेकिन कौन आखिर तक अपनी अनॉइंटिंग बरकरार रखता है, कौन अपना विजन एंड तक सही रखता है, इसको समझने की जरूरत है। और जो एंड तक अपना विजन सही रखेगा और डोलेगा नहीं, अपनी अनॉइंटमेंट नहीं जाने देगा, आखिर तक अपनी तवज्जो को खत्म नहीं होने देगा, वही उसके साथ उसके इस्तकबाल के लिए जाएगा। बाद में दरवाजा खटखटाने से कुछ नहीं हो, बाद में अपनी कुप्पियों में तेल खरीद कर भर लाने से कुछ नहीं। जरूरत यह है कि हम अपनी इस अनॉइंटिंग को प्रायोरिटी बेस पे अव्वलीन तरजीह पर इसको कभी खत्म ना होने दें। और जब हम ऐसा करेंगे फिर ही हम रैप्चर में उसके साथ शामिल होंगे। हम अक्सर देखते हैं कि जिक्र तो बहुत ज्यादा है, लेकिन तैयारी जो है ये नहीं। हम बहुत जल्दी खौफजदा हो जाते हैं। आज भी देखें कि यीशु के लिए जैसे ही पतरस ने ये अल्फाज इस्तेमाल किए, यीशु ने फौरन एनालिसिस कर दिया। इसलिए के मौजूदा हालात में बहुत ज्यादा मुश्किल और कठिन मरहले
और इससे ज्यादा कठिन आने वाले हैं। ये कलाम कहता है ये कोई एक्सीडेंटली नहीं हो गया, ये ऐसे ही अचानक से रूनुमा नहीं हो गया, बल्कि कलाम ने हमें इसके बारे में क्लैरिटी के साथ आगाह किया हुआ है। अब हम किस तरह से तैयार रहते हैं, हम किस तरह से अपने ईमान पे कायम रहते हैं। इब्तदाई कलीसिया ने तो जितनी तकलीफें उठाई, हमने तो अभी उसका एक पासकू भी नहीं उठाया, हमने तो कुछ भी नहीं किया अभी, और हम फिर भी खौफ ज्यादा है। मेरे बहन और भाइयों, देयर इज अ लॉट टू कम, लेकिन जो साबित कदम रहेगा, आखिर तक वफादार रहेगा, वो जिंदगी का ताज पाएगा। आज भी बाज़ हमारे बहुत ज्यादा हमदर्द ऐसे हो सकते हैं जो हमें ये कहें कि आप अपनी शिनाख्त को छुपा लो, अपने घर के बाहर कोई और साइन लगा लो, अपने आप को मसीही जाहिर ना करो। जब कोई ऐसी बात कहता है तो आप जान जाएं कि ये अल्फाज जो बेशक हमारे कितने करीबी के मुंह से निकल रहे हैं, ये अल्फाज खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं, बल्कि इब्लीस उनके मुंह में ये अल्फाज डाल रहा है ताकि हम कमजोर हो जाएं, क्योंकि खुदा के कलाम के मुताबिक जो उसकी बादशाहत में दाखिल होंगे उनमें बुज़दिल भी दाखिल नहीं होंगे, उनमें बुज़दिल भी दाखिल नहीं होंगे। इसलिए अगर हम बुज़दिली से अपने मसीह की शिनाख्त को, अपनी मसीही शिनाख्त को छुपाएंगे, अपने बाहर, घर के बाहर अपनी शिनाख्त को छुपा कर बचने की कोशिश करेंगे, तो फिर ये आप देखें कि ये टेस्ट है हमारे ईमान का। क्योंकि यीशु ने, ये मैं नहीं कह रहा, ये मैं नहीं कह रहा, यीशु ये बात कह रहा है। यीशु ने कहा क्योंकि जो कोई अपनी जान बचाना चाहे उसे खोएगा, और जो कोई मेरी खातिर अपनी जान खोएगा उसे पाएगा। ये मैं नहीं कह रहा, ना ही मैं किसी तरह से किसी की जिंदगी को खतरे में डालने वाली ये बात कर रहा हूं, बिल्कुल कलाम से हटकर। ये कलाम कह रहा है, और कलाम भी यीशु कह रहा है, जो खुद कलाम मुजस्सम है, वो कह रहा है, वो तरीका बता रहा है कि कैसे ईमान पे कायम रह के आपने उस अबदी बादशाहत में दाखिल होना है। जो कोई अपनी जान खोएगा, जो कोई अपनी जान खोएगा उसे पाएगा, और जो कोई मेरी खातिर, जो कोई अपनी जान बचाना चाहे उसे खोएगा, और जो कोई मेरी खातिर अपनी जान खोएगा उसे पाएगा। 70 वरे थी, 80 वरे थी, आखिर नु फिर भी फना। ये जान तो आनी जानी है, इस जान की तो कोई बात नहीं, ये कब तक हम जीत सकते। लेकिन एक अनलिमिटेड है, ये लिमिटेड है, जिसके लिए हम इतने फिक्रमंद होते रहते हैं, इतनी हमें फिक्र होती है। लिमिटेड के लिए जो महदूद है, किसी वक्त भी खत्म हो सकती। अगर हम लिमिटेड के लिए इतने फिक्रमंद है, तो अनलिमिटेड के लिए भी हमें फिक्रमंद होने की जरूरत है। अनलिमिटेड के लिए भी हमें फोकस्ड रहने की जरूरत है। इस लिमिटेड के लिए हम बहुत ज्यादा फोकस्ड है, लेकिन अनलिमिटेड के लिए हमारी तवज्जो बाज़ औक़ात डाइवर्ट हो जाती है, और ये दुनिया की रंगीनियां, दुनिया के ख्यालात, दुनिया की सोचें, दुनिया में बड़ा होना, ये सारा कुछ हमारी तवज्जो को डाइवर्ट कर देता है। इसीलिए यीशु ने ये कहा, और अगर आदमी सारी दुनिया हासिल करे और अपनी जान का नुकसान उठाए तो उसे क्या फायदा हो। जिन्ना लई तू पाप कमावे, यार किसे ना बनना, बाहर तेनू विच उजाड़ा, छोड़ के लाया मंड। बाज़ औक़ात हम दुनिया के लिए बहुत कुछ कर रहे होते, यहाँ पर स्टेबिलिटी के लिए बहुत कुछ कर रहे होते,
यहाँ पर प्रॉस्पेरिटी के लिए बहुत कुछ कर रहे होते, लेकिन जो हमारी स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी है, हम बात उसके लिए हमारे पास समय नहीं होता, उसके लिए हमारे पास वक्त नहीं होता, उसके लिए हमारी फिक्रें बहुत ज्यादा होती हैं। इसलिए यहाँ पर यीशु ने यह बात कही है कि अगर आदमी सारी दुनिया हासिल करे और अपनी जान का नुकसान उठाए तो उसे क्या फायदा होगा, या आदमी अपनी जान के बदले क्या देगा अपनी जान के बदले। और फिर आखिर में जो बात यीशु ने कही है वो बड़ी ही गौरतलब है, क्योंकि इब्ने आदम अपने बाप के जलाल में अपने फरिश्तों के साथ आएगा, उस वक्त हर एक को उसके कामों के मुताबिक बदला दे। ईमान बगैर अमल के मुर्दा है। जब हम ईमान रखते हैं तो फिर हमें उसके लिए ईमान पर पूरा उतरने की भी जरूरत है, अमल की भी जरूरत है। अगर हम ईमान तो रखते हैं लेकिन करते कुछ भी नहीं है, तो ये बात हमारे लिए एक ठोकर का बायस। अगर कोई ये बात कहता भी है तो आप ये समझे कि ये खुदा के प्लान और पर्पस के मुताबिक बात नहीं। अगर खुदा के प्लान और पर्पस में ऐसी बातें होती तो मसीह ये बात ना कहते कि हर एक के काम के मुआफिक तेरे को अजर मेरे पास। मेरे बहनों और भाइयों, हमने अपनी राहों को दुरुस्त करना और जितना हो सके जमा होने से बाज नहीं आना, क्योंकि कलाम ये कहता है कि जब तुम उन दिनों को करीब आता देखना तो जमा होने से बाज ना आना। बाज़ औक़ात हमें ऐसी आवाजें भी मिलती हैं कि आप लोग चर्च ना लगाएं, खतरा है, कुछ हो गया तो। मेरे बहनों और भाइयों, ये अल्फाज ये खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं, क्योंकि जब हम देखते हैं कि पौलुस और बरनबास काट में लगे हुए हैं, जेल में बंद हैं, तकलीफ में हैं, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, खुशी के साथ गा रहे हैं। और उनके पीछे जो शागिर्द हैं वो भी दुआ कर रहे हैं। जब पतरस कैद खाना में है तो उसके पीछे भी दुआ हो रही है और वो भी दुआ के अंदर। इसलिए ये दुआ से ताल्लुक और सिलसिला हमें खत्म नहीं करना। दानियल जानता है कि मेरे खिलाफ किस तरह की प्लॉटिंग हो रही है, लेकिन दुआ करना नहीं छोड़ता, अपनी उस फर्माबरदारी से गाफल नहीं होता। इसीलिए यीशु ने यह कहा है कि अपनी सलीब उठ और मेरे पीछे हो। ये सलीब जिम्मेदारियां हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, अमल है, कंसिस्टेंसी है। और जब हम अपनी कंसिस्टेंसी छोड़ देते हैं, अमल छोड़ देते हैं, वफादारी छोड़ देते हैं, तब हम एक ताल्लुक से कट जाते हैं। हमें इस ताल्लुक को जोड़े रखना है और अपनी जिंदगी में अगर हम ऐसा नहीं कर रहे, we need to change our thought, our vision, our regularity, our consistency, our timetable. हमें अपना वक्त यीशु को देने की जरूरत है और उसके साथ अपने कनेक्शन को और ज्यादा स्ट्रांग करने की जरूरत है। अगर पतरस यीशु के साथ साथ चलते हुए भी अबलीस के हाथों में आ सकता है, तो वी नीड टू बी मोर केयरफुल, क्योंकि अबलीस किसी वक्त भी हम में से किसी को इस्तेमाल कर सकता है, किसी के लिए ठोकर का बायस बनने, किसी के ईमान को
जलजल करने के लिए। इसलिए हम खुदावंद के हुजूर झुके, खुदावंद से मांगे, खुदावंद से हम मजबूती मांगे, और जब उससे मजबूती मांगेंगे तो वो हमें और मजबूत करेगा, वो हमें गिरने नहीं देगा, बल्कि वो हमें और ज्यादा मजबूत से मजबूत तर करता जाएगा, और हम उसके अब्दी जलाल में, उसके हुजूर कमाल, जोश के साथ, खुशी के साथ बेइल्जाम खड़े होने के लायक होंगे। खुदावंद आप सबको बहुत ज्यादा बरकत दे, और हम सबको ये तौफीक दे कि हम ईमान में मजबूत रहें। मुश्किलें आएंगी, परेशानियां आएंगी, दुख आएंगे, तकलीफें आएंगी, मसाइल आएंगे, लेकिन उन मसाइल में रहते हुए हमने अपने ईमान पर कायम रहना है और अपने कामल करने वाले यीशु को तकते रहना है। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आप सबको बहुत ज्यादा बरकत दे। स्टे ब्लेस्ड एवर। नाज़रीन, शुक्र करते हैं आज के कलाम के लिए, जो भी खुदा के दास ने आज का कलाम खुदा की पाकुर की अगुवाई के द्वारा हम सब तक पहुंचाया है। और मुझे तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि स्टेट वे पहले हम फिर लॉन्ग टाइम हो जाता, तो फ्लो भी था पादी साहब का, बहुत जल्दी जल्दी तैयार थे, इसलिए जल्दी जल्दी उनको हमने ऐड कर लिया है। खुदा का शुक्र करते हैं आज के कलाम के लिए, खुदा यीशु से, क्योंकि जो हम आज संसार के हालात देखते हैं ना, तो ये हालात ऐसे ही है, हालात ऐसे अभी भी लोग मानने के लिए तैयार नहीं। भी मैं एक टेलीफोन शॉप में गया तो ये कवर लेने के लिए, तो कवर तो खैर नहीं मिला इसका, तो बच्चे बहुत प्यार करते, चाचा चाचा मैंने बहुत प्यार करते, पाकिस्तानी लड़के है, स्टूडेंट है, तो टेलीफोन शॉप से काम करते। मैं की कहना चाहना, क्रिश्चियन कंट्री च रहंदे दे लो, फिर भी वो मैं कहा जड़ा वाले बारे भी कुछ सोचो माड़ा मोटा। वो कहते नहीं उत्थे तो क्रिश्चियन बहुत सेफ है चाचा जी। मैनू कह रहे हैं कि पाकिस्तान दे, मैं कहा बेटा तुसी इत्थे बहुत अच्छी जगह ते रहने आ, बहुत सेफ जगह तुसी रहने आ, पर सानू पता है कि जो पाकिस्तान दे विच क्रिश्चियन भैन भरा है वो किन्नी क सेफ ने। लोग कई मनन नूं तैयार नहीं है कि क्रिश्चियन लोग किन्ने दुखी ने, किन्ने परेशान ने, किन्नियां मुसीबतां विच है, किद्दां किद्दां उन्हां ने जिहड़ी है रातां कड्ढियां, नौजवान बेटियां ने, नौजवान बेटियां ने फसलों में जाके लोग के जान किनू नहीं प्यारी पाई, जान हर एक नू, जीव जंतु पशु पंछी नू, हर एक चीज नू जो सांस लेंदी है ना, हर एक नू जान प्यारी है। तो लोग कई बार मनन तैयार नहीं है। हुण कई विच ये कही जांदे जी वो बंदे ही पाकिस्तान दे नहीं सीगे। हाँ जी, वो बंदे उपरों आए सी कितों, क्योंकि वो गल नूं छुपाउणा चाहुंदे ने, वो गल नूं दबना चाहुंदे ने कि असीं ये कह दिंदे आ कि वो बंदे ही नहीं सीगे जी, वो बंदे किते बाहरों आए सी। कई जांदे वो बंदे इंडिया तो आए सीगे जी। इंडिया वालियां नूं मेरे पाकिस्तान वाले भैन भरावां दे नाल कोई भी लेना देना नहीं है। अभी ऐसे कह रहे हैं जी वो तो इंडिया वाले ने आदमी भेजे थे, इंडिया वालों ने ऐसे करवा दिया। इंडिया वाले ने क्या करवा के लेना ऐसे? इंडिया वालों का क्रिश्चियन लोग क्या नुकसान करते हैं? अभी जो लोग जड़ा वाले में रहते हैं, सरगोदा में रहते हैं, साहिवाल में रहते हैं, गुजरावाल में रहते हैं, कहीं भी पाकिस्तान में, आप पंजाब में रहते हैं, तो इंडिया वाले गवर्नमेंट के साथ, बीजेपी के साथ या किसी और के साथ क्रिश्चियन लोगों का लेना देना नहीं। बस ये लोग जिन्होंने किया है, दूसरे लोग उसको दबाना चाहते हैं, तो वो ऐसे कहते, चलो हम ऐसे कहते हैं, क्रिश्चियनों को ऐसे ही हम लगा देते हैं बातों में कि उनको
में पजल कर देते हैं। पर मैं बताना चाहता हूं बात जो आपने बड़ी गुस्ताखी की है ना क्रिश्चियन लोगों के साथ, जे पूरे यूएनओ में बाज गूंज रही है अभी, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, कनाडा में, अभी पूरी दुनिया के लोग, पाकिस्तान के जे जो जिन लोगों ने ऐसे किया उनको पर थू थू कर रहे लोग। क्रिश्चियन लोगों की बाइबलें कितने जला दी, क्रिश्चियन लोग फिर भी माफ कर रहे हैं। अगर इस्लाम के बारे में छोटी भी कोई बात कह देगा ना, पूरी दुनिया में गड़बड़ पैदा, खतरा हो गया जी, हमारे धर्म को खतरा हो गया। अभी कितनी बाइबलें जला दी गई है, अब तक कोई खतरा नहीं है ना, क्रिश्चियनों को नहीं कोई खतरा, क्रिश्चियन मजहब को कोई खतरा नहीं है। अभी छोटी सी कोई बात भी कह देगा उसको बोल देगा इसने गुस्ताखी की है, रसूल को गुस्ताखी की है, रसूल के लिए गुस्ताखी बोली है, मजहब के लिए गुस्ताखी बोली है। सो मैं खुदा का शुक्र करता हूँ आज के कलाम के लिए, जो भी खुदा के दास ने, क्योंकि ऐसा ही कलाम एक दूसरे को एनकरेजमेंट, ऐसे लोगों के दिलों में डर बैठा है। अभी मैं एक देख रहा था वीडियो, बिक्की मसीह, पास्टर बिक्की मसीह को ऐसे उनको भी बेचारे ने कुट्टा मारा गया, जान तो खैर बच गई लेकिन बहुत माड़ी कंडीशन में है शायद अभी भी वो। जो पास्टर लोग उनके ऊपर कितना सताव आ रहा है, कुट रहे ने, मार रहे ने। सो बहुत से लोग जो पादरी साहब बीच में बात कर रहे थे, बहुत से लोग ऐसे भी कहते यार चर्च ना खोलो, डरा रहे ने, धमका रहे ने कि तू इधरों ना आ जाने, इधर ना आ जान। मगर हुण सामना करने की लोड़ है, सानू सामना करने की लोड़ है कि असी चर्च जावांगे, असी अपने यीशु तो इनकारी नहीं होवांगे। इस तरह करने दे नाल इन्हां दा मजहब बढ़ेगा नहीं, बहुत से लोग इन्हां दे मजहब नूं छड्डणगे। इन्हां दीआं ऐसियां गलतियां दे कारण इंटरनेशनल लेवल ते बहुत से लोग छड्ड रहे ने इसलिए मजहब नूं, और बहुत सारियां वीडियो रोज आ रही ने, कोई शांति नहीं है, मार दो, बढ़ दो, टुक दो, इदा कर दो, इदा कर दो। इस करके बहुत से लोग मजहब नूं छड्ड के होर बनने जा रहे हैं। क्यों चाहते तो यह कि जबरदस्ती लोगों को बनाइए, साडे बच्चे क्रिश्चियन बच्चियां नाल शादियां कर लैण, साडे बच्चे दूसरियां बच्चियां नूं लै आउण, मजहब तब्दील करा देण उन्हां दा। कोशिश तो कर रहे कि बदन लोग, पर बद नहीं रहे, बद नहीं रहे। जिन्होंने एक बार यीशु का मजा चख लिया, हाँ जबरदस्ती डरा धमका के तुसी कबूल करवा लो करवाना थे, लेकिन जिनके अंदर यीशु दिल में है ना, तुसी लोगों के दिलों विचों यीशु नूं नहीं कढ सकते। डरा लो, धमका दो, मार दो, बंदे नूं जला दो, बाइबलां तोड़ दो, गिरजे, लेकिन जो यीशु लोगों के दिलों के अंदर है, दिलों विचों कढ के दिखा लो। इंसान कह के मैं मर जाऊंगा, कोई गल नहीं, एक बार तो सब ने मरना है। जो इस दुनिया पे आया सब ने एक दिन जाना है, जो भी इस दुनिया पे आया सारे ने एक दिन इस दुनिया नूं छड्ड के जाना ही जाना है। पर ठीक है, अगर खुदा दे लई साडी जान शहादत देनी पड़ेगी तो खुदा के लिए जाएंगे ना। खुदा को भी होगा कि मेरे नाम की गैरत इसके अंदर है। तो ऐसे बहुत से लोग डराते हैं, धमकाते हैं, जैसे अभी पादरी साहब ने बताया है, बहुत से लोग डराते हैं, भाई चर्च ना लगाए हो, पता नहीं क्या हो जाएगा, पता नहीं उधर से बंदे आ जाएंगे, उधर से बंदे आ जाएंगे। कोई बात नहीं, जिधर से बंदे आते आने दो, मगर हम अपने यीशु का नाम लेना नहीं छोड़ेंगे। हम इबादतें चलती रहेगी। खुदावंद खुद खुदा जो है ना हिफाजत करने वाला है अपने कलाम की, अपने जो भी उसका कलाम है, वचन है, वो खुद उसकी अपने नाम की, अपने कलाम की खुद हिफाजत करेगा। हमारे लोग नहीं बोलेंगे हाँ भी कृपाना कर लो, बढ़ दो, मार दो, आ कर दो, आ कर दो। मगर लोग कभी भी पूरी दुनिया में कभी भी क्रिश्चियनों ने कभी ऐसे नहीं कहा, बाहर निकल के वो कभी नहीं कहते मार दो, बढ़ दो, कुट दो, मार दो, इन्होंने इन्होंने इदा करता हो, वो बाइबल साड़तियां हो, चर्च ढाता हो, मारो इन्होंने इदा करो। नहीं, पीसफुली लोग, पीसफुली पीपल इन द वर्ल्ड। कौन? मसीही लोग पूरी दुनिया में शांति वाले लोग हैं। अगर इनको कुछ कह भी देता है ना, फिर भी वो हाथ ही जोड़ दे। कोई भी है यीशु को मानने वाले, चाहे वो इंडिया में है, पाकिस्तान में है, चाहे वो कहीं भी है, पहले
अभी तक तो थू थू हो रही थी जब श्रीलंका के क्रिश्चियन को मारा, बिना कि कोई उसने बेचारे ने गुस्ताखी नहीं की, क्योंकि वो बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसकी पोस्ट अच्छी थी, वो अच्छी जॉब पे था, उसको मार दिया गया। क्रिश्चियन बंदे को बहुत बुरी तरह उसको मारा। पूरी इंटरनेशनल लेवल पे पूरी दुनिया में ये खबर गई कि क्रिश्चियन बंदे को पाकिस्तान में जॉब कर रहा था श्रीलंका का, उसको मार दिया गया। तो धर्म की खातर, धर्म की खातर बहुत से लोग अपने आप को कुर्बानी के लिए दे रहे हैं। कुर्बानी के लिए बहुत से लोगों को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। भट्ठियां में सिट के साड़ते हैं अलग अलग तरीके नाल। तो जे सताव का जो टाइम है वो आ चुका है मेरे जीजो। पूरी दुनिया में जो सताव आ रहा है क्रिश्चियन लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा शुरू हुआ पे। अलग अलग कई पहला सोशल मीडिया नहीं सीगा, पहला इदा गुप्त चलता है, कई बार अपन बहुत सारी गल्लां दा पता नहीं लगता सीगा। लेकिन हुण जब दा सोशल मीडिया है ना, इदा गल हुंदी इदा अग वांगू फैल जाती पूरी दुनिया च। छोटी गल हुंदी, पहला बहुत बड़े बड़े कतल खून दबाए जाते सीगे, पता नहीं लगता सी, अंदर गति पैसा चाड़ दिंदे सी दुनिया। पर हुण नहीं, हुण सारा कुछ अजागर हो जाता, खुल जाती गल्लां, पता लग जाता। सोशल मीडिया ते आ जांदियां सारियां गल्लां कि तां जिहड़ा मरन वाला बंदा ना उन्होंने न्याय मिल सके। सो इसलिए जो भी पाल साहब ने कलाम दिया है, ये कलाम इंकरेजमेंट के लिए था, उन लोगों के लिए जिन्होंने माली और जानी नुकसान हुआ है, उनके लिए तसल्ली का कलाम है, उनको इंकरेजमेंट के लिए कलाम है। तो बस एक दूसरे के लिए जो दुआएं करते रहें। मुश्किलात और भी बड़ी बड़ी अभी आएंगी, बहुत बड़ी बड़ी मुश्किलें आनियां ने, अभी सिर्फ शुरुआत होया है। पर उन्होंने मुश्किलों का सामना करने वास्ते मुकद्दस कलाम च लिखा है, हर एक को जिहड़ा खुदावन यीशु मसीह का नाम लेकर बचाया जाएगा। शरीरक तौर पर ना बचे, लेकिन आत्मा तुहाडी जिहड़ी आ स्पिरिट, ये तुहाडी बचाई जाएगी। अप देयर जो तुसीं उत्ते जाओगे, खुदा खुद तुहाडा वेलकम करेगा। यीशु आप तुहाडा वेलकम करेगा। सो खुदावन यीशु मसीह इस मुकद्दस कलाम पे हम सबको बहुत सारी बरकत आशीष दे। बहुत तसल्ली वाला कलाम, जो इंकरेजमेंट वाला कलाम, ताकि सुनने वाले लोगों को, कई दफ़ा गुस्सा भी आया था लोगों को भी, हमारे लोगों को भी गुस्सा आता है, कलाम को साड़ दिया। जब लोग देखते हैं भुब्बा मार मार के रोंदे ने, जो मुकद्दस कलाम बाइबल वाल देखते हैं, उदा लोगों को लोग बेवकूफ बनाई जाते। असी 4 बुक्कां दे उत्ते, आसमानी बुक्कां 4 ते विश्वास करते हैं। भाई आ जिहड़ियां जलियां हुण बुक जिहड़ी है, इहदे बारे की तुहाडा ख्याल है? उदा तुसीं कही जांदे आ जी 4 आसमानी, तरेत, जबूर, अंजील, कुरान शरीफ, असी 4 बुक्कां ते बिलीव करते हैं जी। पर हुण साड़ियां गईयां जी, हुण जिहड़ी अंजीलां इन्नियां साड़ियां गईयां आ, इहदा कौन जिम्मेवार है? पाकिस्तान की गवर्नमेंट कोई जिम्मेवारी जवाब नहीं देगी। थोड़े दिन मगरमच्छ दे आंसू पर, हम बहुत शर्मिंदा है, हमारी कौम बहुत शर्मिंदी। ऐसे लोग आएंगे, बहुत से लोग तुसीं देखते हैं ड्रामे हो रहे हैं, ऑनलाइन ते ड्रामे हो रहे हैं। लीडर आएंगे, बहुत ड्रामे करेंगे, सिर्फ तुहानू ठंडे करने वास्ते भी थोड़ा क्रिश्चियन लोग ठंडे रहें। लेकिन जरूर यूएनओ तक आवाज जाएगी। आस्ता आस्ता बीबी आसिया की आवाज यूएनओ तक पहुंच गई सी, आस्ता आस्ता आवाज यूएनओ तक सारिया आवाज पहुंच जाएगी। खुदा जरूर अपने लोगों की मदद करेगा, खुदा जरूर अपने लोगों की सहायता करेगा। सो मेरा गॉड ब्लेस यू। खुदा में यीशु मसीह, जो भी आज का कलाम खुदा के दास ने पास्टर यूसुफ अजहर जी ने आज का कलाम दिया है, आज के कलाम के ऊपर हम सबको खुदा बहुत बहुत बरकत आशीष दे। और ये कलाम हम सुनने वाले नहीं, बल्कि इसके मुताबिक हम अपना जीवन चलाएं और खुदावन से बहुत सारी आशीषें और बरकतें पाएं, और सारा जलाल यसू दे नाम ਨੂੰ मिले। दुआ में एक बार फिर हम जाएंगे। प्यारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर आपके सारे बेटे और बेटियों को
खुदावंद आपके जोरावर, आपके जख्मी, आपके किल्ला वाले हाथों में सौंप देते हैं। जितने भी आपके बेटे बेटियां इस टाइम ज्वाइंट है, चाहे वो किसी भी कंट्री से है, किसी भी शहर से है, किसी भी विलेज से, गांव से है, खुदावंद यीशु मसीह सब लोगों को बरकत और आशीष देनी। जो भी बेटे बेटियां किसी वजह कारण आज ज्वाइंट नहीं हो सके, खुदावंद यीशु मसीह उनको भी बहुत सारी बरकत देनी। जो इस टाइम ज्वाइंट ने, खुदावंद तुहाडे दास पास्टर यूसुफ अजहर नूं, परिवार नूं, घराने नूं तुहाडे हत्थां विच सौंप दिंदे आ। खुदावंद तुसीं दया किरपा रहम करना, आशीष ते बरकत देनी। शाजिया शबीर दे साथ होना, बच्चों के साथ होना, पूरे खानदान के घराने के साथ होना, आशीष ते बरकत दिओ। शैदा सुनील नूं तुहाडे हत्थां विच सौंप दिंदे आ। प्रभु यीशु मसीह शैदा के साथ होना, सुनील के साथ होना, बच्चों के साथ होना। बेटे मैथ्यू नूं तुसीं चंगियाई दे दित्ती है, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे हां। दुआवां नूं सुन के जवाब देने वाले खुदा, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे हां। खालिद दुरानी वास्ते, रुबीना वास्ते दुआ करदे हां। खुदावंद यीशु मसीह खालिद दुरानी के साथ होना, रुबीना के साथ होना, बच्चे के साथ होना। प्रभु यीशु मसीह बेटे नूं बड़े हादसे तो बचाया, जिंदगी दी है, और जो भी जख्मां दी ताप है, तू ठीक करने वाला खुदा है, चंगा करने वाला तू खुदा है। प्रभु तू खुद सर्जरी करने वाला खुदा है। यीशु मसीह के नाम में खालिद दुरानी दे बेटे नूं, इब्राहिम नूं खुदावंद तेरे हत्थां विच सौंप दिंदे आ। खुदावंद जो बेटे दा एक्सीडेंट होया, और खुदावंद तू लंबा हाथ दे के अपने बेटे नूं बचा लिया, जान बख्शी है। जो भी सट्टा पेटा लगियां ने, यीशु तू अपने बेटे नूं चंगियाई देनी, आराम तंदुरुस्ती देना। सारियां दर्दां, सारे तकलीफां तेरे बेटे दियां दूर हो जान। और खुदावंद यीशु मसीह तेरा बेटा खालिद दुरानी, बेटी रुबीना, बच्चे हमेशा तेरे प्यार विच, तेरी मोहब्बत विच बने रहन। जिन्नियां भी इबलीसी ताकतां बार बार अटैक करदियां ने, चाहे खालिद दी जिंदगी ते, चाहे बच्चों की जिंदगी ते, चाहे रुबीना की जिंदगी ते, वो सारियां इबलीसी ताकतां नूं यीशु मसीह के नाम में हुक्म दिंदे आ, शैतान इबलीस शर्मिंदा किया जावे। खुदावंद तेरे बच्चे हमेशा खुशहाल रहन, तेरे बच्चे बने रहन। और खुदावंद यीशु मसीह जो भी तेरे बच्चे हत्थां दी, नौवां दसां दी किरत कमाई मेहनत करते ने, खुदावंद यीशु मसीह उस किरत कमाई दे मेहनत उत्ते फल देना। खुदावंद यीशु मसीह तुहाडे कलाम च लिखा, मैं तुहाडे हत्थां दे कम्मां ते बरकत देवांगा। हुण दे यीशु जी तेरा बरकत वाला हत्थ हमेशा खुदावंद यीशु मसीह खालिद दुरानी ते परिवार ते तुहाडी बरकत वाला हत्थ बने रहे। खुदावंद यीशु मसीह अनवर पट्टी तेरा बेटा जो जेलम तो हर रोज जुड़ता है, अनवर पट्टी के साथ होना। खुदावंद यीशु मसीह बुजुर्गी दिनां च अपने हत्थां च लैना, बेटियां दे साथ, बेटे दे साथ। खुदावंद दोते दोतियां, पोते पोतियां दियां बरकतां नाल मालो माल करना। तेरा रहम, तेरा फजल हमेशा खुदावंद यीशु मसीह इन्हां दी सिस्टर लॉ दे उत्ते भी। खुदावंद यीशु मसीह हमारा ईमान, हमारा भरोसा है, तुसीं उन्हां नूं चंगे कर दिता है। और खुदावंद तू चंगा करने वाला खुदा है, जो हर रोज अनवर पट्टी खुद दुआ करदा और करवांदा है अपनी भरजाई दे वास्ते। यीशु तू दुआवां नूं सुनने वाला खुदा है और चंगा करने वाला खुदा है। हालेलुया। खुदावंद तेरे दास एडवोकेट दानिश माल नूं तुहाडे हत्थां विच सौंप दिंदे हां। प्रभु यीशु मसीह एडवोकेट दानिश माल नूं, बुआ जी नूं, बच्चों नूं अपने हत्थां 'च लैना। सारे खानदान उत्ते, सारे घराने उत्ते यीशु जी अपना बरकत वाला हत्थ बना के रखना। दया कृपा रहम करना, तेरी कृपा दया रहम प्रभु यीशु मसीह एडवोकेट डांसमाल दे उत्ते, घराने ते, खानदान ते, पोते पोतियां, दोते दोतियां दे प्रभु यीशु जी तुहाडी बरकत वाला हत्थ बना रहे। प्यारे प्रभु यीशु मसीह जी, खास करके असिस्टेंट विशव रजाक करंगेल नूं तुहाडे हत्थां विच सौंप दिंदे हां। तेरा खादम, तेरा दास, जो भी तुसीं जिस वे ऑफ लाइफ चर्च गले की जिम्मेवारी अपने दास नूं दित्ती है, खुदावंद अपने दास नूं बरकत देनी, आशीष देनी। बुआ जी दे साथ होना, बच्चों के साथ होना। जो बच्चे खुदावंद ग्रो अप हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं,
हर बुरी संगत तो माड़ियां गल्लां तो बचाना प्रभु यीशु मसीह, ताकि कोई भी अबलीस की देखी अनदेखी ताकत तेरे दास दे बच्चों ते उंगल ना चक सकन। जिस तरह खुदावन तिमुथियुस दे खाते च लिखिया, कोई तुहाडी जवानी नूं तुछ ना जाने, कोई तुहाडे ते उंगल ना चके। हाँ प्रभु, तेरे दास दे बच्चों ते कोई भी उंगल ना चक सके। अपने दास दे बच्चों ते प्रभु यीशु मसीह बरकत वाला हथ बना के रखना, हर बुरी संगत तो माड़ियां गल्लां तो बचाना, अच्छे बेटे बेटियां बना के रखना यीशु राजा जी। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु जी, तेरा शुक्र हो। सोनी कौर जो लंदन तो जुड़ी है, प्रभु यीशु मसीह सोनी कौर दे साथ होना, बरकत आशीष दे, खानदान दे घराने दे साथ, पूरे घराने दे साथ होना, आशीष ते बरकत देनी। जगीर कौर जो साडे नाल फगवाड़ा इंडिया जलंधर से जुड़ी है, प्रभु यीशु मसीह अपनी बेटी के साथ होना, प्रभु पोते पोतियां दोतियां दे तियां जवाइयां दे बेटे दे सारे घराने साथ होना, प्रभु अपनी बेटी नूं बरकत दे, सेहत तंदुरुस्ती लंबी उम्र देनी, हर बीमारी तो परेशानी तो हर शैतानी ताकत तो बचा के रखना। हनूक दे खानदान दे साथ होना, प्रभु यीशु मसीह बच्चों के साथ, सारे घराने साथ होना, तमाम बुरी संगत तो माड़ियां गल्लां तो बचाना, अच्छे बेटे बेटियां बना के रखना। प्यारे प्रभु यीशु मसीह शैदा नूं सुनील नूं तुहाडे ताबे सौंप दिंदे आ, बच्चों के साथ पूरे खानदान के साथ होना, आशीष ते बरकत देनी प्रभु यीशु मसीह। फिर एक बार तुहाडे दास पास्टर यूसुफ वजर जो तुहाडा बेटा साहिवाल तो हर रोज कलाम लेके आंदे, प्रभु हर मंडे तो अपने दास के साथ होना, प्रभु बुआ जी के साथ होना, बच्चों के साथ होना, अपने दास की हिफाजत करनी। प्रभु जद कि दिन बुरे ने, इन्हां बुरे दिनों में बैरी दियां ताकतां तो बचा के रखना। साहिवाल के इलाके के सारे लोगों तो यीशु तेरा लहू ला दिंदे, तमाम अबलीसी ताकतां दुश्मनों तो बचा के रखना। प्रभु यीशु मसीह अपने बच्चों की हिफाजत करनी, प्रभु यीशु मसीह अपने बच्चों को लड़ाइयां झगड़े तो बचाना, खौफ खतरे तो बचाना। यीशु राजा अपने दूतां का पैड़ा ला के रखना, जिस तरह यूब ते उहदे घराने ते अपनी बाड़ लगा के रखी, इस तरह खुदावंद अपने लोगों ते अपनी बाड़ ला के रखनी। हालेलुया, तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो। ग्लोरी टू गॉड। रबा चंद्रमा खुदावंद यीशु मसीह शाजिया शबीर नूं तेरे ताबे सौंप दिंदे आ, शाजिया शबीर दे साथ होना, खुदावंद यीशु मसीह अपनी बेटी की मदद तो सहायता करनी और हस्बैंड के साथ होना, बच्चों के साथ होना। जिस तरह ईमान दे नाल हर रोज तेरी बेटी जुड़ती है, प्रभु हमेशा बड़े ईमान दे नाल बड़े विश्वास नाल तेरी बेटी जुड़ती रहे और खुदावंद तेरे तो बरकतां तेरे तो आशीषां पा सके और खुदावंद तेरी बेटी का पूरा खानदान यीशु नाम दे विच बचाया जाए। प्रभु सेहत तंदुरुस्ती ते उम्र दी दराजगी देनी सारे खानदान नूं। तुहाडा धन्नवाद करदे आ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਾਰਨ नहीं ज्वाइन ਹੋਏ, सैमूल ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਇਮਾਨੂਅਲ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਡੈਨੀਅਲ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਥਾਵੇਂ ਸੌਂਪਦੇ ਨੇ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤੇ ਬਰਕਤ ਦੇਣ। पूरे घराने उत्ते प्रभु जी अपना बरकत वाला हथ बना के रखना। प्यारे वापस मानी पास्टर एस्टर के खानदान के साथ होना, बड़ी आशीष ते बरकत दो। प्रभु यीशु मसीह पास्टर सलीम पतरस के खानदान के साथ होना, आशीष ते बरकत देनी। हीना के खानदान के साथ होना, आशीष ते बरकत देनी। होर भी जोड़े बच्चे हर रोज़ साडे नाल ज्वाइन होंदे आ, किसी वजह कारण इस टाइम साडे नाल ज्वाइन नहीं होए, प्रभु यीशु मसीह मैं उन्हां वास्ते, उन्हां दे खानदानां वास्ते, उन्हां दे घरानियां वास्ते प्रभु तुहाडे कोल सत्ता ही खैरा मंगदा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह तुहाडी बरकत वाला हथ तुहाडे बेटे बेटियां ते दास दासियां ते खून तो लाके सदा तो सदा तक बना रहे। तू महान परमेश्वर है, तू राजों का राजा। तेरी बेटी रेवरेंड नवजोत कौर जो प्रभु उत्थे लाइन च भी बैठी इस प्रोग्राम वॉच कर रही है, खुदावंद तो अपनी बेटी के साथ हो, जिस काम लई वो उत्थे गई है प्रभु, जो भी उस सारे काम विच तू अपनी बेटी की मदद सहायता करनी। जो भी उस भरा नाल गलबात होवे, जो भी पेपर वर्क करता है, खुदावंद तू अपनी बेटी की हिफाजत करनी, मदद सहायता करनी। सारियां गल्लां विच यीशु जी तुहाडे नाम नूं जलाल मिले। ग्लोरी टू गॉड। और भी जितने लोग भी इस प्रोग्राम को वॉच करते हैं, प्रभु यीशु मसीह जी सारे दे साथ होना, मदद सहायता करनी। अगर मैं किसी का नाम लेना खुदावंद भुल गया, प्रभु यीशु मसीह तुसी सानू सारिਆਂ ਨੂੰ ना मरना जानते हो। मदद करने वाला खुदा है, दया करने वाला खुदा है, कृपा रहम करने वाला खुदा है। तेरी कृपा दी लोड़ दातिया, तेरी कृपा दी लोड़ दातिया। तू अपने बच्चों ते बड़ी दया कृपा रहम कर। अजरात पर मिठी नींद देनी। सारे तुहाडे बेटे बेटियां मिठी नींद सोन। पास्टर वसीम शयाद
खुदावंद ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਘਰਾਣੇ ਸਾਥ ਨਾਲ ਬੜੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤੇ ਬਰਕਤ ਦੇਣੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਪਾਦਰੀ ਸੈਮੂਅਲ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਸਾਥ ਨਾਲ ਬਰਕਤ ਔਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਣੀ। ਪਾਸਟਰ ਮਾਈਕਲ ਜੌਨ ਦੇ ਸਾਥ ਨਾਲ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤੇ ਬਰਕਤ ਦੇਣੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ खुदावंद ਨੇ ਵੀ ਜੁਆਇਨ ਹੋ ਰਹੇ, वो चाहते ने ज्वाइन होना, किसी वजह कारण कुछ मजबूरी कारण नहीं ज्वाइन हो रहा है, तो उन्होंने बरकत दे खुदा यीशु मसीह। रेवरेंड अमन जी 10 का सियालकोट तो प्रभु उन्होंने साथ होना, बुआ जी के साथ होना, बच्चों के साथ होना, सारे घराने साथ होना जो हर रोज प्रभु जी जोड़ते ने, गीत गाते हैं, तुहाडी हमदो शतैश करते हैं, दुआवां करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह बरकत दो, बरकत देनी यीशु राज जी, बरकत दो यीशु राज जी। तेरी दया कृपा रहम प्रभु यीशु तेरे बेटे बेटियां ते दास दासियां ते हुण तो लाके हमेशा तो हमेशा तक बना रहे। ये दुआ सुनो, कबूल करो यीशु मसीह के नाम में, आमीन। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक मना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी बख्श दो, जिस तरह हम अपने कसूरों को माफ़ करते हैं, तो ही हमारे कसूरों में माफ़ कर। हमें जमाइश न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। वो जो बादशाही कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरी है। अब हमारे खुदा में से फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत शराकत, इस खानदान ना, इस मंडी ना, तमाम खुदा में यीशु मसीह दे ईमानदार संत सेवक लोगों ने साड़ी सारिਆਂ ਦੀ ਹੁਣ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ सदा तो सदा तक बनी रहे। द नेम ऑफ द फादर, द नेम ऑफ द सन, the name of the Holy Spirit, amen. Glory to God. God bless you all. खुदावंद यीशु मसीह आप सब ਨੂੰ बहुत बहुत बरकत और आशीष देन, और यीशु ਦੀ दया कृपा रहम हमेशा ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਪੌਲ ਜੀ, God bless you। ਬਲਵਿੰਦਰ ਪੌਲ ਸਾਨਾ ਕੁਵੈਤ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਨੇ। खुदावंद ਯीशु ਮਸੀਹ ਬਲਵਿੰਦਰ ਪੌਲ ਨੂੰ, ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ, ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ ਖਸੂਸੀ ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਪੌਲ ਮੇਰੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। खुदा तुहानू सेहत तंदुरुस्ती दे, हर सट पेट तो बचावे, हर बीमारी परेशानी तो बचावे। यीशु मसीह तुहानू सेहत तंदुरुस्ती ते लंबी उम्र देवे। जो भी तुसी खुदा दा काम करना शुरू किया है, इस काम विच अगे बढ़ते जाओ, बढ़ते जाएंगे आगे आगे, पीछे ना मुड़ के देखेंगे। यीशु रहेगा साथ, हम किसी से ना डरेंगे। यीशु के कामों में आगे बढ़ना है। यीशु तुहानू, तुहाडे परिवार नू, खानदान नू बहुत बहुत अपनी तमाम बरकतां नाल, तमाम आशीषां नाल मालो माल करन। तो अंत में मेरियां दुआवां तुसीं रहो सदा हसदे, यीशु दी हज़ूरी विच रहो सदा वसदे, दिलां विच प्यार रहो। सो लव यू ऑल, टेक केयर, गॉड ब्लैस यू। जय मसीह की और शय मसीह की। कल नूं आपां फिर मिलांगे, तब तक लई अपना ते अपने परिवार दा ध्यान रखना। ते कल तो लेडीज़ डे शुरू हो रहा है। कल तो लेडीज़ का पोस्टर आज रात को शुरू हो जाएगा, शेयर हो जाएगा। तो अपनी अपनी बीवियों को तैयार कर लो। बिशप साहब जी भी, पास्टर साहिबान भी अपनी अपनी बीवियों को तैयार करो, ताकि ये जो मंथ में हफ्ता 10 दिन जितने भी बहनों के पोस्टर आते हैं, तो वो फिर हम पोस्टर शेयर करते रहते हैं। तो आप बस पता नहीं आज किन का पोस्टर शेयर हो जाए, पर सुबह आपको सरप्राइज मिल जाएगा। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की, हर शय मसीह की। गुड नाइट, सी यू टुमारो, गो विद पीस। शांति से जाएं, खुशी से रहें। कल आप फिर मिलांगे, तब तक लिए अपना ते अपने परिवार का ते घराने का बहुत सारा ध्यान रखना। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की, हर शय मसीह की, आमीन।